हिंदू राष्ट्र उनका बाप भी नहीं बना पाएगा। आज मुझे फख्र है कि आज बैकवर्ड समाज, जो पिछड़ा समाज है, वो भी अंगड़ाई लेने लगा है हिंदुत्व के खिलाफ, क्योंकि उनके भी हक मारे इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, नाई, कुमार, धानुक, धोबी, काशी, कहार, कुर्मी, कोरी, अहीर, जाट, गुजर, क्या ये हिंदू हैं? अगर हिंदू हैं तो इनको आज तक मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में बराबर की भागीदारी क्यों नहीं दी गई? जो 80% की आबादी है, 80% की आबादी है, उसके साथ इन्होंने किया। अगर हम हिंदू हैं तो आज तो जो अपने आप को असली हिंदू कहने वाले ठाकुर, ब्राह्मण, बनियों ने हम दलितों के साथ रोटी बेटी के संबंध क्यों नहीं किए? इसका मतलब साफ है, हम हिंदू नहीं, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं, जो हज़ारों साल से इन सवर्ण हिंदुओं ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने हमारे ऊपर थोपी है। अन्यथा बाबा साहब ये कहने के लिए मजबूर नहीं होते कि मैं हिंदू पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब ने फाइनली 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया। ज्ञान के भंडार, ज्ञान का भंडार नहीं है, आप पढ़िए कि ये कहीं लिखा हुआ है कि ये तीनों ये सोकाल्ड भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक का रूप धारण करके गए और ऋषि की पत्नी के साथ में उसके कहा ये नंगा होकर खाना खिलाओगी, निर्वस्त्र होकर खाना खिलाओगी तो हम खाएंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। क्या भगवान ऐसी बात करता है? फिर वो दूसरा युग था, दूसरा युग नहीं था। आज के युग में वो कैसे नॉट एक्सेप्टेबल। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। आर्टिकल 13 कहता है कि ये 1947 से पहले जो भी किताबें हैं, जो भी मान्यता हैं, जो परंपरा हैं, अगर वो संविधान के जो मानवाधिकार जो हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, अगर संविधान के फंडामेंटल राइट का विरोध करते के अगर खिलाफ हैं तो वो वॉइड हैं, अमान्य हैं। उन पर तो उनको तो एक जगह लगा के आग लगा देनी चाहिए थी। बैकवर्ड को आरक्षण दिया था, मंडल कमीशन पर बड़ी मुश्किल से आरक्षण दिया और वो भी क्रीमी लेयर को लेके उसको वापस कर लिया। और क्रीमी लेयर का मतलब है कि अगर कोई अपने बच्चे को काबिल बना सकता है तो क्रीमी लेयर में बाहर हो गया, पैसे वाला है। और जो अपने बच्चे को काबिल नहीं बना सकता तो ना काबिल को ये नौकरी देंगे नहीं। इसलिए बैकवर्ड का हिसाब किताब बराबर कर दिया उन्होंने क्रीमी लेयर लगा के। तो क्रीमी लेयर तो बैकवर्ड का हमारे समाज, जो पिछले समाज के लोग हैं, आप समझ रहे हैं। आज जाट को भी आरक्षण मिल गया है, गुजर को भी आरक्षण मिल गया है, आगे भी संघर्ष चल रहा है, राजस्थान में संघर्ष चल रहा है। तो निश्चित तौर से वो जाग रहे हैं, अम्बेडकरवाद के करीब आ रहे हैं। अरे आस्था यार, ऐसी गंदी आस्था को तो सारा इनका सत्यानाश हो, इनका ऐसी गंदी आस्था का। अरे ऐसी तैसी भावना तो उन्होंने हमारी भड़काई है। हजारों साल से हमारे ऊपर जुल्म किया है, हजारों साल से मारामारी की है और आज भी बदमाशी से बाज नहीं आ रहे हैं, सत्ता के बल पर। और सत्ता हम लोगों की नासमझी से, समाज की नासमझी और हमारे जो दलित पिछड़े समाज के जो नेता हैं या मुस्लिम समाज के नेता, उनकी नालायकी की वजह से ये आज सत्ता में। क्या मतलब है कि साला 10% के लोग जो ब्राह्मण, ठकुर, बनिया अपने वोट से जो अपने गांव का प्रधान नहीं बन सकता, शहर का वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता, जो यहाँ से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनता चला रहा है। ये हमारी नासमझी है या हमारा कहीं लालच है, मुनाफिक हो गए हैं हमारे लोग, तो उसके चक्कर में भटके हुए हैं। और ऐसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को पालतू कुत्ता खाए लिखा है बाकायदा किताब में। वॉल्यूम नंबर के पेज नंबर 5 के बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग स्पीच के वॉल्यूम नंबर 5 के पेज नंबर 345 पर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि दलितों के जनप्रतिनिधि दलितों के हितों के सजग प्रहरी होने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस में होने की वजह से वो पालतू कुत्ते बन के रह गए हैं, जो दुश्मन को काटना तो दूर उन पर भौंकने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक पालतू कुत्ता आज 131 पार्लियामेंट में बैठे हैं, एक आध अपवाद को छोड़कर, और तमाम जो MLA हैं, तमाम जो गए, सब उनकी औकात पालतू कुत्ते से नहीं, अपने आकाओं के आगे पीछे पूंछ हिलाने के अलावा वो कुछ नहीं काम करते। और वही समाज का सत्यानाश कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से समाज का सत्यानाश हो रहा है। वो समाज की आवाज़ नहीं उठाते। अगर 131 आज पार्लियामेंट आज रिजाइन करते हैं और 131 नहीं 67 के आसपास बीजेपी में सांसद हैं SC ST के, अगर आज इस्तीफा दे दें तो मोदी तो दो कौड़ी का नहीं रहेगा। तेज सिंह जी, देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू हो गई है, क्या कहना सर आपका? हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? ये शैतानी दिमागों की पैदाइश है कि ये 10-12% लोग पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू के माने कौन है? क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आप इनकी किताबें आपने देखी ना, गंदी किताबें, इन्हें जो पवित्र किताब है सर वो। अरे वो कहते हैं अपने पवित्र कहते हैं उनको, आप पढ़िए, आप मनुस्मृति पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, वेद पढ़िए, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास रखे हुए हैं सारा ब्राह्मण महिमा के अलावा कुछ नहीं है। और इनके जो प्राण हैं
पुराण तो सेक्सी वो होते हैं ना, उपन्यास है एक तरह से करके, कि कौन से भगवान ने किसी की औरत को उठा लिया, किसका बलात्कार किया। कि मर्जी है, मानिए मत मानिए उन किताबों को, आप विरोध क्यों करते हो लेकिन उनका पब्लिक तौर पर? हम नहीं विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। अभी मैं कहीं गया हुआ था, तो मतलब किसी शादी में गया था, तो एक मतलब आदमी, वो सवर्ण था, वो कहता जी सोनिया गांधी तो धर्म परिवर्तन करा रही है। उनकी धर्म परिवर्तन से तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, हैं? जब तुम उनको जीने नहीं दे रहे, खाने नहीं दे रहे, कपड़ा नहीं पहनने दे रहे हैं, और उनका हक मार रहे हो, और फिर कह रहे हो धर्म परिवर्तन करा रही है। तुम्हारे लात घूसे भी खाएंगे यहाँ हिंदू रहकर, और धर्म परिवर्तन भी नहीं करेंगे। ये तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, संविधान का आर्टिकल से लेकर 25 से लेकर 28 तक साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी का कोई धर्म अपना सकते हैं, कोई भी विचार अपना सकते हैं, कोई परंपरा अपना सकते हैं। इन संविधान के अनुरूप होना चाहिए, संविधान का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कमजोर कर रहे हैं सनातनियों को सर आप? अरे सनातनी कहाँ है, वो तो तनातनी उन्होंने खुद मार मारी है। जितने सोकाड़ रहे हैं, जितने भी जो लाल रंग के कपड़े पहन के घूम रहे हैं, छठे हुए दर्जे के बदमाश हैं। मैंने तो सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि इनकी बाकायदा जांच कराई जाए, कौन कहाँ से आया है। इसमें 90% चोर डकैत बदमाश मिलेंगे, जो मतलब सजा से बचने के लिए वो समाज को सही दिशा देते हैं, वो साधु संत हैं वो। अरे कहाँ सही दिशा देते हैं, जादू टोने की बात करते हैं। ब्राह्मण महिमा के अलावा आज भी कुछ नहीं है। वो एक नया लौंडा सा, इसको दिखा रहे हैं आजकल उस पर टीवी पे, कौन सा बागेश्वर बाबा, कौन से हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। वो क्या है लौंडा, हम तो उसको चैलेंज की सिद्धि कर रखी है उसने। अरे कोई सिद्धि नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। अगर मेरे साथ आया, ले आओ उसको, या मुझे ले चलो, ऐसी तैसी अगर वो सामने टिक जाए, देख के सब कुछ बता देता है वो। अरे कुछ नहीं बताया, सारी कहानी सेट होती है भाई, सारा सेट होता, कहीं नहीं बता देता। सर मंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वहां। अरे भाई उनका तो काम है इसको प्रोजेक्ट करना, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको, वो जा रहे हैं उसके दरबार में। वो दरबार क्या, दरबार सब अरेंज है, सारा मामला अरेंज है, कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बाबा हमारे देश में ओबीसी हुए हैं सर। बाबा से वही जाने अनजाने में हो गए। वो ऐसे नहीं, खुशी से नहीं हुए। वो जो भ्रम की स्थिति इन्होंने पैदा की कि भाई ये शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है। क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम था? हमारा भरोसा यहाँ की न्यायपालिका से, ब्राह्मण बाहुल न्यायपालिका से हम का पूरे देश का भरोसा उठ गया उस जजमेंट से। और भी तमाम जजमेंट है रिजर्वेशन के खिलाफ, सारे गलत जजमेंट देते हैं कि रिजर्वेशन जो SC ST का है वो सामाजिक और एजुकेशनल उसके ऊपर है, वो उसमें वो उसका नहीं है, उसके गरीबी अमीरी के ऊपर नहीं है, लेकिन उस तरह के देखे वो कभी कर देते हैं, फिर पार्लियामेंट से पास करवाते हैं। ये कांग्रेस के ज़माने से ही ये सारा होता आया है, चाहे कोई भी मामला हो। इन्होंने एक रेट डाली, वो बैठे हुए, उनके आका बैठे हुए, वो करते हैं, सारी बदमाशी कर रहे हैं कि दलितों को दबाने का, पिछड़ों को पछाड़ने का। मुसलमान बौद्ध सिख ईसाई को इस देश से भगाना चाहते हैं। ये मुश्किल से चुटकी भर लोग, चुटकी भर सवर्ण हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही सारी बदमाशी की जड़ हैं। ये पूरे देश में ये बदमाशी फैला रहे हैं। मंदिर बन रहा है सर, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, दिक्कत क्या सर आपको? कहीं हिंदू, अरे ये तो धंधा है जो मंदिर का। महाशिवरात्रि पर मंदिर भर गए सारे, महाशिवरात्रि में भर गए। यही तो बात है। ये जो पाखंड इन्होंने इतना परोसा है हजारों साल से, उस पाखंड का नतीजा है कि हम निकल नहीं पा रहे। लेकिन देखिए परिवर्तन आया। जो पहले 4-5 साल पहले जहाँ रोड जाम हो जाते थे कावड़ के चक्कर में, अब रोड जाम नहीं होते यहाँ पे, कुछ भी कर लें। अब ये नहीं रोक पा रहे हैं। आस्ते आस्ते जागरूकता आ रही है। लोग रामचरित मानस का विरोध कर रहे हैं, चौपाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन धर्म को तो नहीं छोड़ रहे हैं। ओबीसी के जो सभाएं करते घूम रहे हैं, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर हो। देखिए आज नहीं, कल छोड़ेंगे निश्चित तौर से, लेकिन जो छींचा लेदर अभी निके जो सोकाट धर्म ग्रंथों की हो रही है, पहले नहीं हुई। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, लोगों के मन में मनुस्मृति के प्रति घृणा पैदा हुई। अब जो हमने 2018 में हमारे राष्ट्रीय महासचिव धर्म को मजबूत कर रहे हैं सर। 2500 करोड़ रुपए का बजट बना है कुंभ को लेकर सर उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बनाया, और हमेशा किया। पहले 4000 करोड़ का था, पहले 4000 करोड़ का गंगा की सफाई के बहाने लूट रहे हैं देश को। ये लुटे रहे हैं मोदी योगी साहब, और ये सरकार जो RSS सरकार है, ये लुटेरों की सरकार है। यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये विदेशी हैं, ये मध्य एशिया से यहाँ इस देश में आए हुए हैं, यहाँ नहीं है। और ये मैं नहीं करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम हिंदू आ रहे हैं, बाहर से आए। बाल गंगाधर तिलक, उसने भी द आर्किटेक्ट होमिनी वेदास किताब लिखी कि उसने भी कहा कि हम 5-4 साल पहले हम ये इससे रूस का और जो ईरान का इलाका है वहाँ से आए। ये विदेशी हैं यहाँ पर। अगर अंग्रेज क्या है, हमने तो 18 में नारा दिया लोगों
लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो, और वो फिर एक बार नारा बुलंद करना पड़ेगा। और इनकी जान जो ईवीएम की लेके जो बदमाशी हो रही है सरकार कर रही है, तो ईवीएम के चलते मोदी को हटाना मुश्किल है। अब लोग आम राय हो रहे हैं, निश्चित तौर से कोई न कोई बात बनेगी और आगे आने वाले 24 में डट के मुकाबला इनसे। मंदिर जो तैयार हो रहा है उस पर वोट मिलेगा भाजपा को? मंदिर से किसका भला होता है? मंदिर से वोट नहीं मिलता। मंदिर से वोट मिलता तो इतना मिल जाता, मंदिर से नहीं मिल रहा, ईवीएम से वोट मिल रहा है। मंदिर जो और कितने लाखों मंदिर हैं, कांग्रेस अगर मंदिर से वोट मिलता तो कांग्रेस क्यों जाती, या शुरू से बीजेपी आ जाती? मंदिर से नहीं, ईवीएम से, ईविल वोटिंग जो मशीन है, हाँ, मैं उसको ईविल वोटिंग मशीन कहता हूँ। तो वो ईवीएम की वजह से इनकी सरकार बन रही है, मंदिर की वजह से नहीं बन रही। मंदिर किसी को खाने को नहीं देता, हाँ ब्राह्मणों का पेट पालता है। ब्राह्मण खा खा के जो मोटा हो रहा है और बदमाशी कर रहा है, वो हराम के खाने के, वो ब्रह्म ज्ञान है। देखिए इसमें दो ही जमातें, हराम की खाने वाले और कमा के खाने वाले। कमा के खाने वाले SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, कोई मुँह से पैदा हुआ है आज तक? ये आज तो साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँची, लोग चंद्रमा पे पहुँच गए। पहले ग्रहों के नाम पर लोगों को लूटते थे कि ये आपके ग्रह खराब हैं, लाओ ₹1.25 दो, ₹1.25 दो, ऐसे दो, उस पर लूटते थे। अब ग्रहों की पोल खुल गई, लोग मंगल पर पहुँच गए, चांद पर पहुँच गए हैं, और तमाम सारी खोजें हो गई। तो इनका सारा भूल, लेकिन ये बदमाशी से बाज नहीं आ रहे। आरक्षण से आया हूँ, आरक्षण नहीं होता रास्ता, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण रूपी रास्ता न दिखाया होता तो कौन हमें पूछ रहा होता? क्या मेरा बाप काबिल नहीं था? मेरे बाप का बाप भी काबिल था, लेकिन रास्ते बंद थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता खोले समाज के। आज पूरे समाज को मैं आह्वान करता हूँ कि ये पार्टियाँ इकट्ठी होना हो बीजेपी के खिलाफ में, मैं समाज से यही आह्वान करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में, आप जानते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब ने दी हैं, 22वीं प्रतिज्ञा के साथ 23वीं प्रतिज्ञा ये जोड़नी पड़ेगी कि मैं आने वाले चुनाव में किसी भी कीमत पर किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वोट नहीं दूंगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर से ये सवर्ण हिंदू सत्ता के गलियारे से बाहर हो जाएगा और फिर उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। फिर हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जी।